हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे देश में जो अभी चल रहा है प्रोटेस्ट वगैरह, जो सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी जो ये सब मूवमेंट्स वगैरह कर रहा है, जो हम लोग सुधारेंगे या फिर जो स्कूल वगैरह में जो बोल रहा है, जो उसका परिस्थिति है, जो उनका हालत है, उसको बेटर करने की ट्राई कर रहा है सीजेबी। वो डेफिनेटली तारीफ करने की काबिल है। मैं उनको डेफिनेटली सपोर्ट करता हूँ। मैं भी, मुझे भी अच्छा लगता है वो लोग जो ले रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वाकई में हम इसमें सक्सेस हो पाएंगे? वाकई में हम लोग ये इसमें सुधार ला पाएंगे? देखो, ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा है कि सीजीबी कॉकरोच जनता पार्टी को सारे जो हमारे देश की जो सारे पार्टियां हैं, जैसे मान लो कांग्रेस हुआ या फिर आम आदमी हुआ और वगैरह वगैरह पार्टी, सारे अभी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, वो डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है। तो अच्छी बात है कि वो लोग सपोर्ट कर रहा है। डेफिनेटली हमें भी अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो, वो लोग भी हमारे सीजीबी के साथ है। लेकिन मेरा सवाल ये है, चलो आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, अभी बोल रहे हो स्टूडेंट लोग अच्छा कर रहा है, स्टूडेंट के साथ हम लोग हैं, ठीक है, अच्छा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि चलो आगे चल के मान लो कल या फिर कल इलेक्शन होता है, ठीक है। तो मान लो ये सारे जो अनरूलिंग पार्टी है बीजेपी के खिलाफ, जैसे मान लो कांग्रेस हुआ या आम आदमी पार्टी हुआ, मान लो वो लोग अभी, उनका पार्टी जीत जाता है, बराबर है, जीत गया और उनका पार्टी अभी सेंट्रल में गवर्नमेंट बना लिया, बराबर है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर बना लिया तो फिर क्या फ़ायदा? मतलब आप लोग गवर्नमेंट बन जाओगे तो क्या फ़ायदा हो, क्या होगा? सीजीबी को भी क्या मिलेगा और हमारे देश की आम नागरिक, आम जनता को, हमें दूसरों को क्या मिलने वाला है? वाकई में कुछ मिलने वाला है? ये क्यों कह रहा हूँ, जब 2024 में जब बीजेपी मतलब भाजपा जब गवर्नमेंट बना था, भाजपा कैसे बना था उस टाइम आप लोगों को भी पता होगा। हम कांग्रेस में बहुत ज़्यादा दुर्नीति हो गया, बहुत ज़्यादा वो लोग का घूस लेते हैं या फिर बहुत सारे उनके खिलाफ ये वो फलाना फलाना बोल बोल के भाजपा गवर्नमेंट पे आ गया। 2014 का बात कर रहा हूँ मैं, 2014 में। अच्छी बात है, हमने भी वोट दिया, सबने मिल के वोट दे कि हाँ चलो भाजपा आज कुछ करेगा। नरेंद्र मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो कुछ होगा, देश का विकास होगा, अच्छा काम करेगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या पता चला, जो चोर, जो लुटेरा, जो भी है कांग्रेस में, जो भी था, जो लुटेरा बोलो, चोर बोलो, मतलब दुर्नीतिबाज बोलो, जो भी था, सारे के सारे फिर बीजेपी में ज्वाइन कर लिए भाई। तब बताओ भाई, तो फिर क्या फायदा फाइट पार्टी चेंज करके या फिर पार्टी दूसरे पार्टी को वोट देके? अगर आज अगर कांग्रेस सत्ता में आता है, वही बीजेपी का जो चोर है, जो लुटेरा है, वो सारे फिर आके कांग्रेस में ही ज्वाइन कर लेगा भाई। तो काहे का भाई संस्कार हुआ और का क्या फायदा होने वाला है? ये लिख के रखो, मैं ये कह रहा हूँ यही होने वाला अगर इनकेस अगर दूसरे पार्टी को सत्ता में आता है, तो वही सेम जो आज लूट रहा है, जो आज चोर है, वो सारे फिर बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन कर लेगा। तो फिर वही सारे एकदम सफ़ेद के सफ़ेद हो जाएगा, वॉशिंग पाउडर की तरह। आप लोगों ने देखा होगा, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ अभी कुछ ही दिन पहले ही, विधानसभा का। तो उसमें जो मतलब 2016 में एक हमारा नरेंद्र मोदी ऑनरेबल पीएम का एक वीडियो आपने देखा होगा, भाषण में, चुनावी रैली में वो कह रहा था कैसे घूस लेता है, वो भी कैमरा के सामने। देखा होगा आप लोगों ने, ये वीडियो शायद सबको पता है, छोटे बड़े सबको पता है। और आज देखो, वो 2026 में वही जो बंदा घूस ले रहा है, जो कैमरा के सामने पकड़ा गया, आज वही आज चीफ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है इसमें, वेस्ट बंगाल का मुख्यमंत्री बन गया भाई।
तो आप बताओ, आप देश को सुधारने की बात करते हो और ऊपर से सारे चोर लुटेरा को आप अपनी पार्टी में जगह दे देते हो भाई। क्यों? क्यों? वही तो मेरा सवाल है, वही बात है, कोई भी पार्टी है वही सारे चोर उचक के सब लोग फ्री हैंड हो जाता है और उनको ना ही उनके खिलाफ कोई केस होता है ना ही कुछ। वो केस अगर करने भी जाओ तो फिर वो घूम फिर के सेम फिर वही पार्टी में आके ज्वाइन कर लेता है, रूलिंग पार्टी में। तो फिर क्या मतलब, आप बताओ, हमारे वोट का कुछ वैल्यू है, कुछ मतलब है? बताओ। सारा कानून लाते हो आप लोग, नेता अनपढ़ को नेता बना देते हो, जिसको साइन करना नहीं आता वो आज मिनिस्ट्री में बैठा हुआ है, ऐसा भी लोग हैं। और एमबीए पास पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री करने वाला लोग पर रोड में घूम रहा है, गाड़ी चला रहा है, मतलब सीएनजी चला रहा है रोड, मतलब उनके पास कुछ काम नहीं है। और दूसरी तरफ देखो तो वो सब चोर उचक्का गुंडा सारे के सारे लोग, हमारे मिनिस्टर है, नेता है, सब लोग उधर बैठा हुआ है। ये हालत है हमारे देश का भाई। मतलब इतना झूठ बोलते हैं ना ये लोग, कभी इनके ऊपर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं। क्या फ़ायदा भाई? अभी मान लो रूलिंग पार्टी का अभी देखो इतना सफेद, इतना सपोर्ट, अल्टीमेट मैंने बोला ना, वही जो आएगा जीतेगा, सारे बीजेपी के चोर उचक के, जो पहले कांग्रेस में था फिर बीजेपी में आया, फिर बीजेपी वाले फिर वही आम आदमी में जाएगा, फिर वही कांग्रेस में जाएगा। तो घूम फिर के बाद वही है भाई, चाहे कोई भी पार्टी आओ। हाँ तब सुधार तब हो सकता है, हाँ ऐसा रूल बनाओ कि जो पार्टी में, जो आप जिस पार्टी में, उस पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में नहीं आ सकते, अगर आया तो आपको बैन लग जाएगा, ऐसा कुछ कानून आना चाहिए मेरे हिसाब से, डेफिनेटली आना चाहिए। इस तरीके का कानून होना चाहिए कि आप जो पार्टी कर रहे हो आप उसी पार्टी में रहोगे। अगर आप वहाँ से ये पार्टी छोड़ के, मान लो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको बैन कर दिया जाएगा, आप दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते। इस तरीके का कानून होगा तब जाके शायद कुछ सुधार आ सकता है। और एक कानून होना चाहिए मेरे हिसाब से कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिसके लिए आप चुनाव में खड़ा हो सकते हो। ऐसा नहीं है कोई भी आज चलता हुआ कोई भी उठ के आ गया, चुनाव में खड़ा हो गया, जीत गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब जाके हमारा देश आगे बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं। तो यही था, मतलब बताना आप लोग भी कमेंट पे क्या लगता है आपको, जो मैंने बोला है वो सही है कि गलत है। अगर जो भी है कमेंट पे डेफिनेटली बताना। तो बस आज के लिए इतना ही बोलना था भाई, कि सोचो कि ऐसा कुछ मेरा, खास करके मेरे, मैं सीजीबी को ये बोलना चाहता हूँ, हाँ रूलिंग पार्टी, सॉरी आपको जो हमारा विरोधी पार्टी सब जो आपको सपोर्ट कर रहा है, उनको उनके ये बोलो कि हाँ आप लोग अगर गवर्नमेंट पे आओगे, ये सारी चीज़ सुधार करोगे, तब आप लोग हमें आना सपोर्ट करने के लिए, नहीं तो मत आओ। उनके साथ इस तरीके का बात करना चाहिए कि हाँ आप लोग आओगे, आप हमें ये एश्योर करो कि आप कोई दूसरे पार्टी का किसी को आप में शामिल नहीं करोगे, और ऐसा कानून लाओगे अगर कोई ज्वाइन होना चाहता है तो उसको बैन कर दोगे। और फिर दूसरा कानून ये होना चाहिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, और एज भी होना चाहिए कि इतना एज तक आप चुनाव लड़ सकते हैं, उसके बाद नहीं। ऐसा नहीं कि एकदम 75-80 साल हो गया, आपको बोलने में लड़खड़ा रहे हो और आप एकदम कुर्सी पकड़ के बैठे हो भाई, क्या मतलब भाई? आप बोल नहीं पा रहे हो, अभी एज हो गया, आप अभी तो छोड़ दो, अभी भी उसका एकदम चेयर का मजा ले रहे हो भाई। इसे कहते हैं भाई चेयर का गर्मी, छोड़ना नहीं चाहता भाई, जो एक बार चिपक जाता है, चाहे वो कितना भी एज हो जाए, चाहे मर भी जाओ चेयर के अंदर, फिर भी नहीं छोड़ोगे उसको, ऐसा हालत है। इसीलिए उसके लिए भी स्ट्रिक्ट कानून आना चाहिए कि इतना साल तक आप लड़ सकते हो, 60 साल तक या फिर जो भी है, उसके बाद आप लड़ नहीं सकते, ऐसा कानून होना चाहिए हमारे देश में।
आपको क्या लगता है डेफिनेटली बताना कमेंट पे। बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत।